student, welcome back to my ऑनलाइन यूट्यूब स्टडी चैनल। ठीक है, डिस्प्ले देखो, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में दो रिएक्शन देखेंगे, देखा था हमने। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विच इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, देखो डिस्प्लेसमेंट में नाम में ही इसका क्या है, इसका आंसर छुपा हुआ है। तो देखो डिस्प्लेस मीन्स एक जगह से, मान लो कोई जगह पे है, ठीक है, उस जगह से उसको हटा के खुद को वहाँ पे बिठा देना, क्या हो जाता है वो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब एक एलिमेंट क्या करेगा, दूसरे एलिमेंट को क्या करेगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करेगा, डिस्प्लेस करेगा। उस एलिमेंट को, मान लो कोई एलिमेंट है, वह एलिमेंट क्या करेगा, दूसरे एलिमेंट को उस जगह से हटा के खुद उसकी जगह जाके क्या करेगा, यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये मीनिंग पता चला। तो देखो इसमें क्या है, इट इज़ अ रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड। रिएक्शन किसके बीच में होगा, कभी भी एलिमेंट के बीच में रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, ऑलवेज रिएक्शन अकर्स बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। नाउ you all are familiar with the elements and compound. Okay, everyone knows distance between element and compound. Okay, तो मैं देखो और आगे क्या है इसमें, it is a reaction between element and a compound in which more reactive element, there is a one which is more reactive element displace less reactive element from its compound. ठीक है, क्या होगा, जो एलिमेंट होगा वो मोर रिएक्टिव होगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होना चाहिए, एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव देन कंपाउंड्स एलिमेंट। ओके, जो सिंगल एलिमेंट होगा वो क्या होना चाहिए, जो कंपाउंड के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट होगा उससे मोर रिएक्टिव होना चाहिए, तो यहाँ पे रिएक्शन होगा। तो देख लो यहाँ पे तुम्हारी रिएक्टिविटी सीरीज दी गई है राइट साइड में। ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्म में एक मैंने उसको नेम के साथ डिनोट किया है। यहाँ पे देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो है यहाँ पे थोड़ा कम है, यहाँ पे देखोगे ज़्यादा दिए, मैंने वो कर दिए। ठीक है, सभी बता दिए। तो देखो पहला है आपका पोटेशियम, फिर सोडियम। देखो जैसे जैसे आपने देखो सबसे कम रिएक्टिव कौन है, प्लेटिनम। इससे ऊपर जैसे जाओगे जैसे वो क्या होगा, मोर रिएक्टिव होते जाएगा। तो देखो सोडियम, लिथियम, बेरियम और रिएक्टिव है। देखो चलो नीचे से देखो, प्लेटिनम से ज़्यादा कौन, गोल्ड, फिर सिल्वर, देन मैर्क्यूरी, देन कॉपर, बिस्मथ, देन एंटीमनी, हाइड्रोजन, लेड, टिन, निकल, कोबाल्ट। ऐसे क्या है, कैडमियम, ऐसे क्या है, अलग अलग रिएक्टिविटी सीरीज इनकी इंक्रीज होती है। जैसे हम अब डाउन टू अप इसमें जाएंगे, और देखो नॉर्मली क्या होता है, इसमें से ही आता है ज़्यादातर, लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शन होंगे जो क्या होगा, इसमें से आएगा। तो बेटर रहेगा आप एक बड़ा वाला लर्न करो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है जिंक एंड कॉपर सल्फेट। ठीक है, यहाँ पे जिंक है, देखो यहाँ पे हम देख लेते हैं, छोटे वाले में देख लो, जिंक एंड एरा कॉपर। तो देखो कौन किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है, मैक्स मोर है। तो ये देखो जिंक ऊपर है कॉपर से, देयरफॉर द जिंक इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर, देयरफॉर दिस जिंक डिस्प्लेस द कॉपर आयन। ओके, कॉपर। नाउ देखो एक कॉपर सल्फेट का तुम्हारा सॉल्यूशन है ऐसा बीकर में, यहाँ पे तुमने इसके अंदर जिंक डाला। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो इस कॉपर में यहाँ पे सल्फेट सॉल्यूशन में क्या होगा, एक देखो Cu+2 आयन होगा एंड SO4-2 आयन होगा। ये CuSO4 को हमने ब्रेक डाउन किया। तो ये जो मान ये तुम्हारा Zn+2 होता है। ठीक है, अगर इसको करोगे तो अब क्या करेगा, अब ये ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है Zn+2। ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस करेगा, किसको, Cu+2 के, because Cu+ is less reactive than zinc, therefore zinc is displaced, therefore zinc displace the Cu+2 ion and क्या करेगा, खुद को यहाँ पे इसको भगा देगा इधर से। तो ये देखो Cu अलग हो गया और Zn क्या होगा, SO4 क्या साथ आ जाएगा और बन जाएगा ZnSO4। ये देखो जो बना, इसको बोलते हैं हम जिंक सल्फेट। ZnSO4 को क्या बोलते हैं, जिंक सल्फेट। ठीक है, सेकंड देखते हैं हम, जैसे देखो यहाँ पे Pb है, ठीक है, और CuCl2। तो देखो यहाँ पे Pb किधर है, एरा, और Cu एरा, तो विच इज मोर रिएक्टिव, Pb, देयरफॉर Pb ये डिस्प्लेस द Cu। तो देखो Cu यहाँ से अलग हो जाएगा, इधर आ गया,
एंड पी बी क्या होगा, इसकी जगह पे आ जाएगा, देखो जो यहाँ पे हमने बना के दिए। सेम रिएक्शन आपका देखो एक एग्जाम्पल के साथ दिया गया है, सॉरी एक्टिविटीज के साथ दिया गया है, आयरन एंड कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, आयरन प्लस CuSO4 दैट इज कॉपर सल्फेट। तो देखो इसने क्या किया, एक नेल लिया, तो यहाँ पे चलो पहले रिएक्शन देख लेता हूँ। तो देखो आयरन एंड कॉपर में विच इज मोर रिएक्टर, देखो यहाँ पे आयरन है, इधर कॉपर है, तो रिएक्टिव मोर रिएक्टिव कौन है, आयरन। तो ऑब्वियसली क्या करेगा, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर की जगह आ जाएगा। तो ये देखो यहाँ जहाँ Cu है यहाँ पे क्या आ जाएगा, Fe, तो FeSO4 दैट इज आयरन सल्फेट, एंड जो Cu है वो अलग हो जाएगा इधर। ठीक है, इसका एक्टिविटी कैसे लिया गया है, देखो इसने एक टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है, ये रहा टेस्ट ट्यूब, इसमें लिया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, CuSO4 भरा हुआ है इसके अंदर। अब ये देखो एक आयरन की नेल है, इस नेल को इसके अंदर डाला, ठीक है, कुछ टाइम तक रखा, इन दोनों के बीच रिएक्शन हुआ, आयरन एंड कॉपर सल्फेट के बीच, इन दोनों के बीच जैसे ही रिएक्शन होता है तो क्या फॉर्म होता है कि ये आयरन डिस्प्लेस कर देगा Cu को, और क्या बन जाएगा, FeSO4 का सॉल्यूशन बनेगा। FeSO4 का सॉल्यूशन बना तो देखो इसका कलर क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा, जैसे ही रिएक्शन होगा कलर ऐसा हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस टाइप का दिखेगा आपको कलर। और ये जो यहाँ पे से पूरा का पूरा आयरन चला गया है इस कील में से, और क्या आ गया यहाँ पे, कॉपर आ गया, तो इसलिए इसका कलर क्या होगा, ऐसे से ऐसे चेंज हो जाता है, समझ पड़ा। तो आयरन नेल का दो देखो यहाँ पे आयरन नेल एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंपेयर किया है, देखो किससे, आफ्टर और बिफोर द एक्सपेरिमेंट। ये बिफोर, देखो ये आयरन नेल का कंपेयर पहले ऐसे था, ऐसा हो गया, फिर सॉल्यूशन ऐसे था, ब्लू था तो ऐसा हो गया, समथिंग वाइट जैसा, ठीक है। ये तुम्हारी एक्टिविटी है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। नाउ देखो सेम इसके ही जैसा है, थोड़ा सा डिफरेंस है डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट मीन्स एक ही बार डिस्प्लेस हो रहा था एक ही आयन का, यहाँ पे क्या होगा, अल्टरनेट हो, एक दूसरे करे दूसरा दूसरे को करे, ठीक है। अगर मान लो वो क्या हो रहा था, दूसरे जैसे मैं था, मान लो दो स्टूडेंट थे, ठीक है, मैंने इसने क्या किया कि जो फर्स्ट बेंच पे बैठा है एक सेकंड बेंच पे बैठा है, ठीक है, अगर वो फर्स्ट वाला मोर रिएक्टिव था तो वो क्या करता था, सेकंड पे जाकर बैठ जाता, लेकिन जो सेकंड वाला था वो फर्स्ट पे नहीं आता, तो कहीं और जाके बैठ जाता था, ठीक है, ऐसा था। अब इसमें क्या है, अगर फर्स्ट वाला सेकंड पे आएगा, सेकंड वाला फर्स्ट पे जाएगा, ठीक है, इंटरचेंज होगा इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो देखो इट इज अ रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड्स इन विच द म्यूचुअली एक्सचेंज देयर आयन, जो क्या करेंगे एक दूसरे को म्यूचुअली, इसने बोला क्या होगा, अगर एक एक्सचेंज मतलब चेंज कर रहा है दूसरा भी चेंज करेगा, एक मान लो एक दूसरे के स्थान पे एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। तो देखो AB प्लस CD इज इक्वल टू CB प्लस AD, कैसे ये इक्वेशन बना, तो मान लो तुम्हारे पास कोई एक कंपाउंड है, ठीक है, AB है, तो आपको पता है एक देखो A पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे B निगेटिव चार्ज होता है। अब CD है, CD में भी ऐसे लिख सकते हो, C पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में प्लस A, और एक क्या होता है D निगेटिव चार्ज। तो देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं A एंड C आर द पॉजिटिव आयन, देयरफॉर इट इज नोन एज द केटायंस। पॉजिटिव आयंस को क्या बोलते हैं हम, केटायंस बोलते हैं, ओके। हियर B and D are the negative ions, therefore these are known as the anion, okay, confirm। तो पॉजिटिव निगेटिव के बीच ही रिएक्शन होगा, आपको पता ही है। तो ये देखो पॉजिटिव निगेटिव जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव निगेटिव जुड़ा हुआ है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, पॉजिटिव वाले को डिस्प्लेस करेगा, रिएक्शन नहीं कर डिस्प्लेस करेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं यहाँ पे देखो रिएक्शन हुआ है AB में, तो देखो अगर A मोर रिएक्टिव है तो क्या करेगा, D को, ये देखो C को डिस्प्लेस कर देगा, इधर से A की जगह C की जगह क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, तो देखो AD बन गया। इधर अब क्या करेगा, अब C दूसरे पास चला जाएगा, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा ना, कहाँ जाएगा, दूसरे के पास, वो पहले वाले के पास चला जाएगा। तो देखो इधर यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, ये देखो तुम्हारा है बेरियम सल्फेट, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम एंड बेरियम, ठीक है, सोडियम एंड बेरियम, आपको पता है सोडियम और बेरियम में देखो रिएक्टिविटी सीरीज देख लो कौन सा है, यहाँ पे देखो ए रहा बेरियम, देखो पोटेशियम है, सोडियम है, लिथियम है, फिर आकर बेरियम आता है। तो ऊपर कौन है, सोडियम, तो मतलब सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव है। तब देखो यहाँ पे इसका मैं पहले ब्रेक डाउन करता हूँ, Na प्लस बनेगा, एन प्लस में SO4 2-, ठीक है, ये ऐसा बनेगा। अब बनता है दूसरा प्लस में Ba+2 बनता है, एंड
प्लस में Cl माइनस बनता है, ठीक है। अब ये क्या है, मोर रिएक्टिव है, किससे, Ba से, ओके। सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन बेरियम, देयरफॉर सोडियम डिस्प्लेस द बेरियम आयन। इसको यहाँ पे डिस्प्लेस करके इधर आ जाएगा, ठीक है, सोडियम, तो बनेगा तुम्हारा NaCl। और अब इसके पास कुछ रास्ता नहीं बचा, कहाँ चला जाएगा, इसके पास जहाँ से ये आया है तो BaSO4 बन जाएगा, ये जो तुम्हारा बेरियम सल्फेट है, ओके, गॉट इट। नाउ देखो, द वाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म, BaSO4 वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। देखो ये मिक्स कर रहे हैं यहाँ पे दोनों को, ये क्या है, वाइट किसमें, प्रेसिपिटेट में फॉर्म होगा बाय द रिएक्शन ऑफ SO4 एंड Ba+2, ये हमने आपको बताया। एंड द अदर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड सोडियम क्लोराइड रिमेन्स इन द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन में क्या होगा, पड़ा रहेगा। ये पीपीटी के रूप में आएगा प्रेसिपिटेट, ये क्या होगा, सॉल्यूशन में। Such reaction in which there is the exchange of ions between the reactant and reactants called the double displacement react, okay, तो I think you clear, okay, this is the either precipitation reaction और neutralization reaction। अब देखो यहाँ पे क्या है, precipitate आया था, अब ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये क्या होता है, या तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा या तो क्या होगा, इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, दोनों में से कोई एक रिएक्शन होता है। तो देखो दोनों देख लेते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है, और न्यूट्रलाइजेशन का भी देख लेते हैं। तो देखो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है, द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स म्यूचुअली रिएक्ट, दो कंपाउंड जैसे रिएक्ट करेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट का ही है, सिर्फ उसमें क्या होगा, जो पीपीटी जो मिक्स करेंगे, एक में प्रेसिपिटेट्स आएंगे, एक में क्या आएगा, न्यूट्रल रहेगा। तो देखो, द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स म्यूचुअली रिएक्ट एंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंस, अगर मिक्स करते हो, ठीक है, सोल्युबल, उस दोनों को मिक्स करोगे तो सोल्युबल ना हो, ठीक है, जैसे उन दोनों का रिएक्शन हो, तो अभी तो मैं आपको यहाँ पे दिखा नहीं सकता प्रैक्टिकल में, लेकिन चलो ठीक है, कभी वीडियो बनाऊंगा तो दिखाऊंगा कैसे ये फॉर्म होता है। तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस अगर फॉर्म हो तो उसको बोलते हैं हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो देखो BeI2 बेरियम आयोडाइड यहाँ पे दिया है एंड PbCl2 दिया है। तो देखो यहाँ पे बेरियम जो है Pb से मोर रिएक्टिव है, ओके, हियर बेरियम इज मोर रिएक्टिव देन Pb, देयरफॉर दिस बेरियम, ये जो बेरियम है ये I-A+2 बेरियम, ये Pb+2 प्लस Cl माइनस, दिस बेरियम इज मोर रिएक्टिव देन Pb, देयरफॉर दिस बेरियम can displace this Pb+2 ion, okay, because this is more reactive, so it displace this Pb and form the BeCl2। अब ये BeCl2 कैसे फॉर्म होता है आपको पता ही है, ठीक है, कैसे बनाते हैं, अब इन दोनों के बीच बॉन्डिंग क्या होती है। तो और जब इसके पास कुछ रास्ता नहीं बचा, क्या करेगा, I के साथ आ जाएगा, PbI2 बना लेगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया ये कैसा होता है। नाउ दूसरा होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यूट्रल सब्सटेंस, ना तो एसिड हो ना तो बेस हो, ठीक है, कैसा फॉर्म होना चाहिए, न्यूट्रल, सॉल्ट। अ रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यूट्रल सब्सटेंस दैट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे एसिड और बेस के साथ रिएक्शन कराया है, HCl प्लस NaOH, एक एसिड है एक बेस, तो इन दोनों के बीच फॉर्म होगा NaCl प्लस H2O। देखो हाइड्रोजन लिस्ट रिएक्टिव है, ये क्या है, सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, ये इधर आ जाएगा, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके इसकी जगह पे आ जाएगा, तो Na और क्या बन जाएगा, Cl, और ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, इसी के पास जाएगा, H+ और OH- बनाएगा क्या, वाटर। तो देखो यहाँ पे हियर HCl एसिड, NaOH इज बेस, रिएक्ट टू फॉर्म NaCl सॉल्ट एंड वाटर विच इज एज अ न्यूट्रल सब्सटेंस, ओके, न्यूट्रल कंपाउंड बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट होता है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, या फिर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझसे कॉन्टैक्ट करो, व्हाट्सअप करो, कॉल करो, ठीक है, अपना डाउट्स क्लियर करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सभी तक पहुँचाओ वीडियो। थैंक यू वेरी मच।